श्री राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कीर्ति विजय विभूति बड़ाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ। अलोकहु वेदन आन उपाऊ। भगवान शिव की मंगलमयी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई। कहते हैं, जग जान खडमुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महा। भगवान कार्तिकेय के चरित्र को संसार जानता है, इसलिए हम उनका चरित्र संक्षिप्त रूप से कह रहे हैं। और आपने तारकासुर का वध किया। भोलेनाथ की मंगलमयी महिमा को गोस्वामी जी ने इस तरह से गाया, बताया कि इस चरित्र को जो गाएंगे, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। वेद भी भगवान शिव के चरित्रों का पार नहीं पाते हैं, तो ये गोस्वामी अपने आप के लिए कह रहे हैं कि हम कैसे गा पाएंगे। अपनी अल्प बुद्धि को दर्शाते हैं, दीनता को दर्शाते हैं। कथा को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी महाराज ने देखा कि भरद्वाज जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। वो गदगद हो गए हैं। शंभु चरित सुनी और सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। वो भूल गए कि हमने क्या प्रश्न किया था, कौन सी जिज्ञासा की थी। शिव चरित्र में मग्न हो गए। और सुनाओ और सुनाओ। भगवान शिव का चरित्र कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। जो चरित्र सुनते हैं, इसका फल यही है। अब वो आनंदित हैं। भगवान शिव के चरणों में जिनका अनुराग है, वास्तव में वही धन्य है। अरे शिव अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, सब कुछ बन जाते हैं। मैथिली कवि विद्यापति जी महाराज भगवान शिव के बड़े भक्त थे और भगवान शिव उन पे इतने रीझे हुए थे कि उनके यहाँ सेवक बन करके पहुँच गए।
नौकर रख लो। बोले हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अरे बोले हम आपका पूजन का जो पूजन संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो कर दिया करेंगे, घर के गृह कार्य कर दिया करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भोजन करेंगे और क्या चाहिए। इतने दयालु भोलेनाथ कि उनके यहाँ नौकर बन कर के रहे। बहुत अच्छा उनको लगता है अपने भक्तों के साथ में। एक बार आप कहीं यात्रा में थे, साथ में उदना भी थे, भोलेनाथ भी थे, तो रास्ते में जंगल में आपको प्यास लगी तो कहा उदना प्यास लगी हुई है, और आसपास कहीं कोई कुआं तालाब को दिखाई नहीं दे रहा था, कंठ सूख रहा है। उदना हम इसी वृक्ष के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं से थोड़ा सा जल ले आओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा अभी लाते हैं, और थोड़ी दूर गए, जानते हैं यहाँ कहाँ जल है, लेकिन आपकी जटाओं में तो गंगा जी बह रही हैं। तो अपने स्वरूप को प्रकट किया और एक उसी कमंडल में साथ में लिए हुए थे जल भर लिया और ला कर के दे दिया। विद्यापति भी असाधारण भक्त हैं, वो साधारण जल और गंगा जल में फ़र्क करना जानते हैं। वो समझ गए कि ये गंगा जल है। बोले उदना सत्य सत्य बताओ, ये जल तुम कहाँ से ले आए हो? इस जल का स्वाद विलक्षण है, ये साधारण जल नहीं है, बताओ ये जल कहाँ से लाए हो? अंततः गत्ता शिव को अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाकर के, अपने इष्ट के दर्शन पाकर के विद्यापति जी महाराज कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए और चरणों पे गिरने लगे। बोले गिर पड़े चरणों पे, गिरने क्या लगे, गिर पड़े चरणों पे, और उनकी वाणी से स्पष्ट शब्द निकल रहे हैं, मैंने अपने स्वामी से सेवा का कार्य कराया, मैं कितना अभागा हूँ, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि देखो हम तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं, हम स्वयं तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ रह रहे हैं। और ये रहस्य किसी को बताना नहीं, अगर बता दिया तो फिर हम चले जाएंगे, लेकिन अब जान गए हैं कि हमारे भोलेनाथ हैं, तो अब सोच सोच करके सेवा बताते हैं। अब उनसे इतना प्रेम, अब तो प्रभु को पहचान गए, इतना प्रेम बढ़ गया है कि उनकी पत्नी को जलन होने लगी कि ये इस उदना से, इस नौकर से इतना प्रेम क्यों करते हैं। अब वो बात बात पर के ईर्ष्या करने लगी, उनको प्रभु के प्रभाव का, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब एक दिन तो वो झाड़ू मारने के लिए दौड़ पड़ी, तब तो विद्यापति से नहीं रहा गया और कहा अरे अभागी ये क्या कर रही है, अरे ये साक्षात हमारे भोलेनाथ हैं, ये इतना बड़ा पाप मत कर। और इस तरह से जब डांटा तब तो भोलेनाथ ने कहा मैंने कहा था, और एकदम से वो अदृश्य हो गए। उनके वियोग में विद्यापति जी विक्षिप्त हो गए थे। उदना मेरा कते गैला, उन्होंने न जाने कितने गीत इस अपने जो मिलन के दिनों की याद करके भगवान भोलेनाथ के निमित्त लिखे। कहने का तात्पर्य भगवान भोलेनाथ की बड़ी करुणा है। आनंद आ गया भरद्वाज जी महाराज को। ऐसे कई भक्तों की कथाएं हैं, धीरे धीरे भगवान की मंगलमयी चर्चा भगवान की प्रेरणा से गाते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ को ऐसा कौन है जो नहीं चाहता है। सूर्य नर मुनि सभी तो उनके भक्त हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा हैं। शंभु के चरित्र को सुनकर के भरद्वाज मुनि को बड़ा आनंद हुआ और उनकी रुचि कथा में और बढ़ गई। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हरे से मुनि ज्ञानी। धन्य हो आप, आपका जन्म सफल है। आपको गिरिजा शंकर के चरणों में अपार प्रीति है। अब मैंने आपके रहस्य को जान लिया है, तुम्हारे गुणों को जान लिया है। आप शिव भक्त हैं, राम कथा के अधिकारी हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, अब
बोले कहाँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। याज्ञवल्क्य जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। सुनो मुनियाज समागम तोरे, अब कही न सकत जस सुख मन मोरे। भगवान राम जी का चरित्र बड़ा अमित है। देखो, भगवान शिव के चरणों में जिनका अनुराग नहीं है वो राम भक्त के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिव के समान कौन होगा भगवान श्री राम का भक्त। ऐसा कौन कर पाएगा। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, अब बिनु अघत जी सती असिनारी। संसार को दिखा दिया पनु करी रघुपति, अब भगति दृढ़ाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। पहले मैंने आपकी इसलिए परीक्षा ली थी कि आप अधिकारी हैं कथा के अथवा नहीं हैं। और जिन भक्तों को भगवान शिव की कथा अच्छी लगती है उन्हें ही तो राम कथा प्राप्त होती है। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब प्रेम पूर्वक भगवान शिव की द्वारा गाई हुई श्री राम कथा को श्रवण करो। कहाँ से शुरुआत की, ये धारा कहाँ से प्रवाहित हुई। अरे गंगा तो हिमालय से ही तो निकलती है। ये राम कथा तो गंगा के समान है। कैलाश पर्वत से ही तो ये गंगा प्रवाहित हुई है राम कथा रूपी। परम रंभे गिरी बर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सभी पुण्यात्मा वहाँ निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन, तपो से जो तपे हुए हैं, जो तप के खजाना हैं। योगी जन, देवता, किन्नर, इनके समूह वहाँ निवास करते हैं। सुकृति आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। जो भगवान विष्णु में जिनका अनुराग नहीं है, शिव के चरणों में जिनका अनुराग नहीं है, वो तो वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ताहाँ सप नेऊ नहीं जाही। और उसी पर्वत के ऊपर निकट एक विशाल बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष को देख करके, उसके नीचे पहुंच करके भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई, शांति हुई, आनंद हुआ। उनका मन वहाँ बैठने को हुआ और अपने हाथों से मृगशाला बिछाई। भगवान शिव इतने निराभिमानी हैं। कथा सुनने के लिए वक्तागण आते हैं, जहाँ कथा होती है उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं और कथावाचक के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आसन तैयार किया जाता है, व्यासासन बनाया जाता है, क्योंकि व्यासासन का महत्व है कथा में। व्यास भगवान ने इतनी कथाएं कही हैं कि उनके नाम से आसन का नाम ही व्यासासन हो गया है। सभी पुराणों, व्यास, श्री गोस्वामी पहले व्यास भगवान का स्मरण करते हैं। 18 पुराणों की आपने रचना की है। महाभारत की रचना की, वेदों को पुराणों के रूप में परिवर्तित करके आपने सरलीकरण करके उन्हें
जनमानस को प्रदान किया है, जिससे सहजता से भगवान के स्वरूप की प्राप्ति कर सकें, भगवान के भक्तों की उन्हें गाथाएं सुनने को, श्रवण करने को मिल सके, अध्ययन करने को मिल सके। आपने सभी शास्त्रों का निरूपण किया है। भगवान राम की मंगलमयी महिमा आपने अध्यात्म रामायण के माध्यम से गाई है। रामचरितमानस में अध्यात्म रामायण से जो संवाद है, जो शैली है, वो बहुत मिलती जुलती है। व्यास भगवान की एक करुणा है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायणा। आप बिना चार भुजाओं के साक्षात विष्णु भगवान हैं, बिना चार मुखों के आप ब्रह्मा जी हैं। आपके भाल पे तीसरा नेत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप शंकर जी हैं। आप साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप हैं। गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में कहते हैं, व्यास आदि कवि पुंगम नाना और जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदऊँ तिनके रे अपुर बहु सकल मनोरथ मेरे। तो भाव ये है, क्योंकि होना भी चाहिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो ऐसे है, भगवान भोलेनाथ को अपने में ही मगन रहते हैं और वो अपने आसन को बिछा करके, सेवकों की कमी नहीं है। अनंत सेवक वहाँ कैलाश पर्वत पर उनकी सेवा के लिए बाट जोहते रहते हैं, निरंतर आपका मुख ताकते रहते हैं। लेकिन निज कर दासी नागर पुछाला, स्वाभाविक अवस्था में बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भगवान भोलेनाथ बैठे हुए, इनका स्वरूप बड़ा है। कैसा है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रसन्न रूप से, आनंदित रूप से, प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ को बैठे हुए देख करके माँ पार्वती उनके समीप आई और उनको प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न ही हैं और उन्होंने वामांग में पार्वती को आसन दिया। वाम भाग हर आसन दीन, बैठी शिव समीप सकुचाई। महाराज पहले तो सन्मुख शंकर आसन दीना, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि देखो वामांग में माँ विराजमान हो गई हैं। सब कुछ है, क्यों? पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई है। पूर्व जन्म कथा चित्त आई। माँ ने संकोच पूर्वक प्रणाम करके और भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका करके कहा, हे नाथ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो, पूर्व समय में मैंने जो अपराध किए उन बातों पे आप अब विचार मत कीजिएगा। पहले वाला विमोह मेरे अंदर नहीं है। अब मेरे अंदर राम जी के विषय में जिज्ञासा है। मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ आपसे। मुझे राम की कथा सुनाओ। हे नाथ, आप दिन रात जिन परमेश्वर का नाम जपा करते हैं, सादर प्रेम पूर्वक, हे नाथ, तुम पुनि राम और राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। कौन है वो राम? राम सो कवन अवध नृप सुख सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। अगर वो राजा के लड़के हैं तो परमात्मा कैसे हुए हैं? मेरी
इसी मतभ्रम के कारण मुझे उनकी माया ने बहुत नचाया था। मुझे आज भी वो स्मरण आ रहा है। जो नृप तनय त ब्रह्म किमि नारी विरामति भोरे। ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, तो स्त्री को वो क्यों ढूंढ रहे थे? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। अगर और कोई राम है तो उनके विषय में बताइए। जो अनीह व्यापक विभु को और कहाऊ बुझाई नाथ मोहि सो। मेरे अटपटे प्रश्नों को सुनकर के आप क्रोध मत कीजिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञ जान ऋष उर धरऊ और यही विधि मोह मिटे सोई करऊ। नाथ, मैंने भगवान की महिमा को वन में देखा था, भय के कारण आपके सन्मुख मैंने नहीं बताया। अब मैं आपसे उन परमेश्वर के विषय में जानना चाहती हूँ। आप दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन रात राम राम जपते रहते हैं। वो दशरथ नंदन राम ही है अथवा कोई दूसरे परब्रह्म परमात्मा? ये सती अब माँ पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से यही प्रश्न कर रहे हैं। जिस प्रकार से मेरा संदेह दूर हो ना तो ही उपाय कीजिए। अब मेरा पहले वाला विमोह नहीं है, अब मुझे राम कथा पे रुचि जागृत हो गई है। मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं दुखी हूँ। अति आरती पूछूं सुरराया और रघुपति कथा कहऊ करिदाया। मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि भगवान ने निर्गुण होकर के भी सगुण रूप क्यों धारण किया? वो उन्होंने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की? और फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से आपका विवाह हुआ प्रसंग बताइए, और फिर आपका राज्य अभिषेक होते होते बनगमन क्यों हुआ? बनवसी कीन्हे चरित अपारा और कहऊ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला और सकल कहऊ शंकर सुखशीला। फिर दोबारा फिर पूछा, चुप हो गई और फिर कहती है बहुरी कहऊ करुणायतन कीन्ही जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ज्ञान विज्ञान के विषय में प्रश्न किया, वैराग्य भगवान के विषय में प्रश्न किया, उनकी महिमा के बारे में प्रश्न किया, बहुरी कहा। तो बाद में भोलेनाथ ने पहले तो माँ पार्वती की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कारण आज धन्य 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 3 बार धन्यवाद किया, प्रसन्न हो रहे भोलेनाथ है। सचमुच में भक्त से भगवान के विषय में जब आप जिज्ञासा करेंगे, इष्ट देव के विषय में जब आप प्रश्न करेंगे, जब उसके प्रेमास्पद के विषय में आप बातें करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो वो गदगद होना स्वाभाविक है, प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन की बात तो करो। भक्त के मन की बात तो भगवान की बातें हैं। ये सांसारिक चर्चा, ये प्रपंच की बातें उन्हें नहीं सुहाती हैं। आज राम जी के विषय में जब भगवती पार्वती ने, आज पार्वती जब पार्वती हो गई हैं, आज अपर्णा हो गई हैं, आज उमा हो गई हैं, आज वो दृढ़ बुद्धि हो गई उनकी है। आज जिज्ञासु बन करके, भक्त बन करके शिष्यत्व भाव में अति आरत पूछों सुरराया, आर्त होकर के पूछ रही हैं, क्योंकि आर्त को अधिकारी न होते हुए भी कथा सुनने का अधिकार है। वैसे तो सत्संग के बिना राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। लेकिन भूखा अगर है तो उसके गुण अवगुणों को नहीं देखा जाता है। तो भूखा है तो दया का पात्र है, प्यासा है तो जल का पात्र है। ऐसे भूखा है, प्यासा है, जो
अन्न और जल मांग रहा है, ऐसे ही आत्मा की भूख और प्यास है। बस पाने की आपकी रुचि हो, आप भूखे हों, इस अमृत रस को पीने के लिए आप प्यासे हों तो प्राप्त हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों? कारण क्या है? बोले पूछे हो रघुपति और कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे अंदर मोह नहीं है, ये संसार को अपने बच्चों के रस पिलाना चाहती है, इसलिए ये प्रश्न कर रही हूँ। मोह का नाटक आपने किया है। पूछे हो प्रश्न जगत हित लागी, गिरिजासनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे पार्वती तुमने प्रश्न किए, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कौन सी? तुमने कहा प्रभु सोई राम, वो वही राम है या कोई निर्गुण और वो व्यापक कोई दूसरे राम हैं? ये बातें अच्छी नहीं लगी। जो भरद्वाज ने जो कहा था उसी तरह से माँ पार्वती ने कहा, क्या कोई दूसरे राम हैं? ये शंकर जी को बात अच्छी नहीं लगी। शंकर जी कहते हैं, ऐसी बातें तो अज्ञानी जन करते हैं, ऐसी बातें जिनके विवेक नहीं है, जो अज्ञान रूपी मदिरा पिए हुए हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। उनकी बातों पे ध्यान न दो, दूसरे राम थोड़ी कोई हैं, यही राम है। कहाँ ऐसी बातें कौन करते हैं? बोले कहाँ सुनई अस अधम नर, उग्र से न मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जा नहीं झूठन साच। अज्ञानी अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय के ऊपर, विषय रूपी मत के ऊपर काई लगी हुई है। काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी, इतना फटकारा है माँ के माध्यम से। आप ऐसी नहीं हैं, ऐसे लोग उनकी बातों में क्यों आती हो? लंपट कपटी कुटिल विषेखी, अब बोले सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। ये चल, अरे बहुत फटकारा है। माँ को निमित्त बना करके संसार को बताया है, तुम ऐसी बातें न करो। तुम्हारे अंदर ऐसा अज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं। निर्गुण और सगुण कोई दूसरे थोड़ी हैं। निर्गुण निराकार का स्वरूप क्या है? माँ पार्वती को भोलेनाथ कहते हैं कि जो निराकार है उसका स्वरूप क्या है? देखो, वो जो परमात्मा निर्गुण है वही सगुण बनता है। क्यों बनता है? निर्गुण कैसा होता है? निराकार का कार्य क्या करता है? उसका रूप नहीं है, लेकिन सब कार्य सम्य व्यापक है, सब कार्य कर रहा है। कैसे? बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पैरों के जो चलता है, बिना कानों के जो सुनता है, बिना हाथों के जो सब कुछ करता है, और बिना मुख के सब कुछ खाता पीता है, बिना वाणी के सब कुछ बोलता जो है, सब कुछ जो नहीं हो सकता, असंभव कार्य जो है वो जो करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परश स्पर्श सुख लेता लेकिन शरीर नहीं है। नयन बिनु देखा और घ्राई घ्राण सब कुछ सूंघता है। वास अशेषा, ऐसा सब कोई नहीं कर सकता है। ये अलौकिक है, ये संभव है, लेकिन वो करता है। परमात्मा की यही विशेषता है। जैसे सब भांति अलौकिक करनी, बोले महिमा जा सुजाई नहीं बरनी।
और हे उमा, जिसे वेद गाते हैं प्रमाण दे रहे हैं, जिसे विद्युत जन ध्यान में रखते हैं, जिसे ध्यान में बड़े बड़े योगीश्वर लाते हैं, मुनि जन इनका ध्यान करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? बोले वही दशरथ नंदन राम है। पहले भी समझाया था कि वही राम है, तब समझ में नहीं आया था आपके, लेकिन अब मोह मत करो, मैं बता रहा हूँ वही मेरे इष्ट देव राम है। जेहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान। वो ही दशरथ के पुत्र बनते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही अयोध्या के राजा बनते हैं, जिनका नाम मैं तारक मंत्र जीव के कान में फूंकता हूँ। इनके उस मंत्र के प्रभाव से जीव संसार सागर से तर कर के प्रभु के धाम में पहुँचते हैं। ये उन्हीं का नाम है। काशी मरत जंतु अवलोकी और जासु नाम बल करहूँ विशोकी। सोई दूसरा नहीं, वही है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुकुल मणिपुर अंतर जामी। व्यवस्था में भी जिनका कोई नाम ले लेता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। विवसहु जासु नाम नर काही, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म अनेक रचित अघदाई, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो सादर सुमिरण करते हैं, सादर सुमिरण जे नर करही भव बारिधि गो पद इव तरही। वही परमात्मा राम है। तुमने ये अज्ञान का अभिनय करके संसार को ये रस पिलाने का उद्योग किया है। हे पार्वती, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं है। क्यों? बोले राम कृपा ते पार्वती और सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमो मम विचार कछु नाही। तदपि आशंका कीन है सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। यहाँ पे कथा का महत्व बताते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नैन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। ते सर कटुम्बरी समतूला, कड़वी लौकी के समान है। जिन नमत हरि गुरुपद मूला, और वो तो मुर्दे ही हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गान। हरि का महत्व बता रहे हैं भोलेनाथ जी। यस दादुर जी समाना, बेकार जी प्यार। ये छाती पत्थर के समान है उनकी, जो भगवान की कथा को सुन करके पिघलती नहीं, आनंदित नहीं होती। भगवान पहले सिर्फ राम जी का ध्यान करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने दी। कहते हैं झूठे से भी ये संसार का जो प्रपंच दिखाई देता है, इनकी कृपा से नष्ट हो जाता है। सत्य प्रतीत होने लगता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है। वही परमात्मा राम है। भोलेनाथ बहुत भांस से माँ पार्वती को समझाते हैं। माँ ने कहा, देखिए भगवान के वचनों को सुनकर के स्वयं भगवती का उनके मन का संदेह दूर हो गया। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, अब मिटी गए सब कुतरक के रचना। अब आनंदित हो गई।
भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, और दारुण असंभावना बीती। अब कहते कि मैंने जो प्रथम पूछे हैं वही बातें बताओ। क्यों भगवान का आना जाना नहीं होता है, समझा दिया। वो सर्वत्र हर काल में हर समय भगवान को ये प्रश्न नहीं रुचा था कि किम गमने निर्धाम। रामचरित मानस में इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्वती ने वो प्रश्न ही वापस ले लेता है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊ, जो मैंने 8 प्रश्न पहले किए हैं, बहुर कहाऊ करुणा यतन वहाँ से हटाओ। मैंने जो पहले किए वही उन्हीं का जवाब दीजिए। मैं जान गई उनके स्वरूप को, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना। इसलिए कहा प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊ, जाओ मोह पर प्रसन्न प्रभु। किस कारण से भगवान का अवतार होता है, भगवान के अवतारों के हेतु क्या है, किस कारण से भगवान का अवतार होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वैसे तो राम जन्म के अनेकों हेतु हैं। विशेष तो यह है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। विप्रधेनु सुर संत है। तब तब धरि प्रभो विविधि शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। अपने द्वारा जो श्रुति सेतु वेद मार्ग जो बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, जो पुल बनाया गया है, उसकी रक्षा करते हैं। जग विस्तार ही विशद जसो, राम जन्म कर हेतु। इसलिए भगवान वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक दो मैं बताऊंगा। क्यों कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। इसलिए विचित्र कथाओं को सुनकर के संशय नहीं करना चाहिए। करियन संशय अस उरयानी, असुनिय कथा सादर रतिमानी। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को सिर झुकाया, ध्यान किया, और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने वंदना की। किसकी? बोले बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुनामू। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम मही त्रिपुरारी, हर से सुधासमु गिरा उचारी। धन्य धन्य करते हुए पार्वती मैया को धन्यवाद किया और प्रेम पूर्वक पहले ध्यान लगाया जाता है, अंदर गोता लगाया जाता है, तभी तो मोती लाला करके निकालते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, और पुण्य मन बाहर कीन, हर्षित चरित महेश तब हर्षित वर्ण। भगवान ने विभिन्न लीलाएं की हैं। अब एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जय और विजय भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। वहाँ सनकादिक गए और उनको द्वार पे रोक लिया, तो सनकादिक ने श्राप दे दिया और वो दोनों 3 जन्मों तक असुर हुए। प्रथम जन्म में हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुए। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया। वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। इस कारण से भगवान को अवतार धारण करने पड़े।
और एक कल्प में भगवान ने एक कलसुर देखी दुखारे और समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा और धनुज महाबल मरई न मारा। श्री दामा नाम का एक गोप था। भगवती राधा का अपराध करने के कारण श्राप दे दिया, जाओ असुर योनि में चले जाओ। तो श्री राम ने भी भगवती राधा को श्राप दे दिया, आपको भी दूसरा जन्म धारण कर। एक अंश से वही भगवती राधा की जो अंश से वो वृंदा के रूप में हुई। और वो असुर समुद्र से उत्पन्न जलंधर चंद्रचूड़ बहुत बलवान था। उसने संसार को जीत लिया। भगवान का ही तो गोप सखा था, कोई जीत नहीं पा रहा था उसे। भगवान भोलेनाथ ने बहुत संग्राम किया। विष्णु भगवान ने तो उसे मारने का उद्योग ही नहीं किया, क्योंकि वो उनके साले लगते हैं। लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई और शंखचूड़ भी, वो जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो इन्हीं कारणों से भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं जीत पा रहे थे? बोले इसलिए कि परम सती असुराधिप नारी, वृंदा बड़ी सती थी। तो भगवान विष्णु ने थोड़ा सहयोग किया और जलंधर का रूप धारण करके गए। जलंधर को देख करके सती वृंदा ने उनकी पूजा की और अपने आसन पे जाकर के बिठाया। बस भगवान के साथ में उसकी यही लीला हुई है। सतीत्व तो क्योंकि प्रथम कोटि की सती का वर्णन करते हुए अनसुईया माता कहती हैं, आगे प्रकरण में गाथा गाई जाएगी कि प्रथम कोटि की सती वो है जो सपनों आन पुरुष जग नाही। तो इसी से थोड़ा सतीत्व भंग हुआ, बैठे और उसी क्षण वहाँ पे भोलेनाथ ने शंखचूड़ अर्थात जलंधर का वध कर दिया। जब इस रहस्य को वृंदा ने जाना तो भगवान को श्राप दे दिया, तुम तो पत्थर के समान हृदय वाले हो जाओ, पत्थर के हो जाओ। और वही वृंदा माता तुलसी बनी। तो इसी कारण से गोस्वामी जब कहते हैं, तास श्राप हर तहाँ जलंधर रावण भयो और अनहति राम परम पद दया। वही विरोध था विष्णु के साथ, इसीलिए वो लीला रावण ने भी की और भगवान ने उसका उद्धार किया। और सती वृंदा जो है तुलसी के रूप में निरंतर शालिग्राम भगवान की नित्य प्रिया हो गई। वो तो दूसरे स्वरूप में पहले भी थी भगवान की ही गोपिका, इस तरह से उस स्वरूप में वो लीला की। इस कारण भगवान ने अवतार लिया। रनहति राम पद दयो। अब आगे की विचित्र लीला है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये थोड़ी गाथा आनंद पूर्वक कल गाने का प्रयास करेंगे। 2 बार प्रभु का नाम ले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय